क्या बताएं भाई, मैं मतलब कल से आइटिनरी बना रहा हूँ, 2 दिन हो रखे हैं यार। एक बदलाव किया है बहुत जल्दी, मैं अर्जेंटली बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के डिटेक्ट होने की वजह से मुझे अपनी जो आइटिनरी थी और जो फ़्लाइट्स मैं बुक करने वाला, कहो मैंने फ़्लाइट्स नहीं बुक की थी, अदरवाइज़ बड़ा चक्कर हो जाता। अभी फ़्लाइट्स का अलग पंगा है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मुझे आइटिनरी के बारे में कुछ बात करनी थी। आई थिंक मैं देखो मतलब मैं कल से ये आइटिनरी भाई मैं कल से बना रहा हूँ, कल से, और अभी तक डे 24 मतलब डे 23 तक ही कंप्लीट कर पाया हूँ। मतलब ये यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आइटिनरी को बनाना, क्योंकि तुम ऐसे एक एक दिन कैसे प्लान कर सकते हो, मतलब एक एक चीज़ कैसे बता सकते हो कि इस दिन क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, बताओ। तो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको भी पता है ये सब ऐसे टूर होता नहीं है, एक एक दिन बताओगे वैसे कर थोड़ी ना पाओगे, और कुछ भी प्लान नहीं होता। अभी बारिश होने लगे तो, बर्फ़ गिरने लगे तो क्या बताया जाए अब। लेकिन क्योंकि ये सब नई जगह है तो इनके बारे में कुछ पता भी नहीं, तो वो booking.com से, अरे हाँ मैं एक बात बताऊँ, मतलब booking.com पे मेरा एक शायद सेंट पीटर्सबर्ग में एक मैंने एक होटल बुक किया था, तो मुझे उसमें बदलाव करने थे। तो भाई मैं रात में लाइक 1 बजा होगा, तो रात में 1 बजे मैं उसको मतलब डेट्स चेंज करने गया, वो चेंज ही नहीं हो रहा, वो लिटरली चेंज नहीं हो रहा था। और अगर वो चेंज ना होता तो कोई इशू ना होता शायद, वो सर्वर का वो एप्लीकेशन क्रैश हो रही थी बार बार। मैं सोच रहा था यार इससे क्या हो रहा, मतलब एप्लीकेशन कैसे क्रैश हो रही। ये देखो छिपकली पीछे चली गई, सर्दी वाकई है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये तो हाइबरनेशन में चली जाती है, मतलब बहरहाल। तो रात में वो बार बार क्रैश हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि एक दूसरा होटल बुक किया सेम डेट्स में पहले। और booking.com में एक ऑप्शन होता है जो कि पहले वाली जो बुकिंग अगर सेम डे पे अगर कर रहे हो तो पहले वाली जो होटल्स की बुकिंग होती है वो उसको डिलीट कर देता है, कैंसिल कर देता है अपने आप से, मतलब ऑटोमेटिक उसमें एक ऑप्शन होता है। फिर मैंने उसको ट्राई किया और फिर कंप्लीट किया होटल की बुकिंग, अदरवाइज़ एप्लीकेशन पूरी क्रैश हो रही थी। ये काम भी एप्लीकेशन से ही हो गया था, गाँव मुझे वेबसाइट नहीं खोलनी पड़ी booking.com की। तो फ़्लाइट्स का अपना चक्कर है, फ़्लाइट्स बहुत कॉस्टली हो गई हैं जब से ये ओमिक्रॉन का वो जो वेरिएंट का जो न्यूज़ आई थी, तो तब से फ़्लाइट्स बहुत महंगी हो गई। मतलब फ़्लाइट्स इतनी महंगी हो गई, पहले 26-27 हज़ार रुपये की 1 वे की फ़्लाइट थी, मतलब 27 तक पड़ रही थी 1 वे की फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को। लेकिन आज के टाइम में 37 to 38,000 या 40,000 भी जा रही है एयरफ्लॉट की, अपनी रशियन जो कैरियर है, 1 वे की। ट्रैवल करना काफ़ी टफ हो गया है, काफ़ी कॉस्टली हो गया है। अभी एयरलाइंस को क्या थोड़ा सा कंप्लायंस बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो प्राइस बढ़ाते हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो होता ही है कि मतलब बहुत लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। मैं सोच रहा था कहीं यार इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन वैन ना लगाते हैं, क्योंकि अभी लोग खोलने वाले थे December 15 से, जो कि टल गया, अब वो हो गया है। मतलब उसकी डेडलाइन अभी ये कर दी है कि अब 31 जनवरी तक हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चलाएंगे। ओके, तो और पहले प्लान था कि 15 दिसंबर से ये चलने वाली हैं। और मैंने कुछ मतलब आर्टिकल्स पढ़े थे कज़ाकिस्तान के, क्योंकि मॉस्को कज़ाकिस्तान मतलब लैंड बॉर्डर शेयर कर दें, तो पहले सोचा था कि चले जाएं कज़ाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कि मतलब अब कज़ाकिस्तान भी बंद कर देगा, जो पहले से उसने कहा था। मतलब 16 दिसंबर से शेड्यूल्ड, मतलब वो खोल रहा है फ़्लाइट्स दिल्ली टू अस्ताना। नूर सुल्तान पहले जाती थी, लेकिन अब जो है अस्ताना में ही जाती है। अस्ताना या अलमाटी, अभी 1 मिनट मैं भूल गया, कैरियर का नाम अस्ताना है, एयर अस्ताना, अलमाटी जाती है वो सही। तो नूर सुल्तान, हाँ अलमाटी कैब। वहाँ से फ़्लाइट्स दिल्ली तक की और वाइस वर्सा चलने वाली थी, लेकिन अभी तो वो मुझे लग रहा है नहीं चल पाएंगी, क्योंकि एयर बबल अरेंजमेंट है नहीं इन लोगों के साथ। कहो मैं सोच रहा था कहीं रशिया तो नहीं बंद कर, कहो एयर बबल अरेंजमेंट है रशिया के साथ, तो वो चल रहा है।
बहरहाल डे 24 मुझे चिढ़ा रहा है यार, ये इसको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब मैं कल रात से इसको बना रहा हूँ, एक एक चीज़ डालना पड़ता है भाई। होटल से चेकआउट किया इतने तारीख को, फिर ये टैक्सी ली, फिर वहाँ से वहाँ गए। मतलब ये क्या नौटंकी है। अच्छा है भाई, जो दुनिया के और भी जो डेवलप्ड देश हैं वो ये सब नहीं करते हैं, मतलब उनके पास ये सब नौटंकी नहीं है। और वो वीज़ा भी बड़ा फ्लेक्सिबल देते हैं, जैसे दे दिया भाई 60 दिनों का, 60 दिन में कभी भी 30 दिन, 60 या 30 दिन में कभी भी 14 दिन, इस तरीके का। रशिया का वीज़ा बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर डे 13 मतलब मंथ के किसी 13 तारीख को या 14 तारीख को भी अगर एंट्री हो रही है, आप 14 को ही जाएंगे, ये नहीं कि 15 को पहुंच जाए। मतलब वीज़ा जैसे वैलिड हुआ 13 से, तो आप सोचिए कि जैसे कुछ भी हो, कोई परिस्थिति हो गई और वो 13 को आप नहीं जा पाए, तो आप 14 को चले जाएं, नहीं आपको वीज़ा वो एंट्री डिनाई हो जाएगी। तो आपको जिस दिन कहा गया एंट्री के लिए उसी दिन करनी पड़ेगी। हाँ, एग्ज़िट पे कुछ नहीं है, क्योंकि एग्ज़िट तो आप खैर कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस हाँ ओवर स्टे नहीं करना है, एक दिन भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं। अगर 14 फरवरी को वो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो भाई 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी नहीं होनी चाहिए रात के 12 बजे से जो लग जाती है। बाकी रशिया में 9 टाइम जोन्स हैं, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, उसका अपना मज़ा आएगा। अभी आइटनरी प्रिपेयर कर लेंगे, शायद अब मुझे आधा घंटा और लगेगा। मैं डे 24 पे हूँ, इसको सबमिट करता हूँ, फिर इन्विटेशन लेटर आएगा। और फिर मतलब इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इन्विटेशन लेटर फाइल करूँगा। अभी मेरे यहाँ तो शाम के लगभग 5 बनने वाले, 4:45 हो रहा है। और अपना टाइम जो है रशिया का, मतलब रशिया में नहीं, मॉस्को का टाइम जो है वो 2.5 घंटा पीछे चल रहा है, क्योंकि रशिया में 9 टाइम जोन्स हैं, आई थिंक 9 हैं, 9 ही हैं। अगर ना हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज़ मैं देख लूँगा, करेक्ट कर लूँगा अपने आप को, शायद 9 ही है। अपने यहाँ एक ही टाइम जोन है, तो उसका अलग ही खेल है, मतलब डे टाइम सेविंग नहीं हो पाती अपने वहाँ, उसकी वजह से। चलो वो सम अदर टाइम। तो भाई मॉस्को का टाइम 2.5 घंटे पीछे है अपने इंडिया के टाइम से, क्योंकि अपने इंडिया में एक ही टाइम जोन है। और उसके हिसाब से भाई अगर देखें, अगर हम इसको 5 मान लें तो 5 से 4, अभी भाई मॉस्को में 2:30 बज रहा होगा, 2:30 बजे के आसपास होगा। अभी ऑफिस खुले होंगे, तो अगर मैं अभी आधे घंटे में फ़ाइल कर देता हूँ, तो लगभग आधे घंटे में मुझे रशिया का इन्विटेशन लेटर शायद मिल जाए, कंफर्म वाला। क्योंकि वो चेक भी करते हैं कि मतलब हमसे कोई एरर हुआ तो नहीं है, मतलब वो शायद ऐसा हो कि अगर कुछ संशोधन करना हो, एडिट करना हो, तो बदलाव करना हो, मॉडिफिकेशन, तो उस अपने ट्रिप के बारे में ऑफ कोर्स तो वो कर सकते हैं, और फिर हम उसको फाइल करें। अब देखते हैं क्या प्रोसीजर है। अभी फ़ाइल कभी नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं, तो मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो भी सीख जाएंगे, है ना। हाँ चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले काम को। और क्या डे 24 यानी भाई 6 दिन हैं। एक तो पता है इन लोगों में क्या है, जिस दिन तुम एंट्री लो, जिस दिन एग्जिट लो, उस दिन को भी काउंट कर लेते हैं। यानी अभी 30 दिन का लोग वीज़ा देते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता, और वहाँ पर रह के एक्सटेंड भी नहीं करा सकता। ये अलग एक पेज है कि मतलब रशिया में होते हुए मैं चला जाऊँ एम्बेसी या ई वीज़ा का कोई सिस्टम जो अवैया था, मतलब उसमें साथ साथ दिया हुआ है कि अगर आपने एम्बेसी वाला वीज़ा जो स्टिकर वीज़ा बोलते हैं वो ले लिया है, और उसके बाद आपने ई वीज़ा फाइल कर दिया है, तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। उस ई वीज़ा को अगर आपको काम में लाना है, तो भाई पहले एग्ज़िट स्टैंप लगानी पड़ेगी, आपको देश से बाहर जाना पड़ेगा, और उसके बाद उस ई वीज़ा का उपयोग आप कर सकते हैं। मतलब एक बार एग्ज़िट स्टैंप लगानी पड़ेगी, और एग्ज़िट स्टैंप लगाने के लिए भाई आपको किसी दूसरे देश भी जाना पड़ेगा। तो मैं पहले मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे देश चला जाऊँ। मैं 2 वीज़ा लूँगा अभी रशिया का, क्योंकि रशिया भाई बहुत बड़ा है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, वो 1 महीने में नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं बहुत छोटी सी आइटिनरी बना रहा हूँ, आइटिनरी। हाँ, कभी कभी ज़बान जो है वो ट्रिप कर जाती है, क्योंकि ये रोज़मर्रा के जीवन में शब्द नहीं यूज़ होते हैं। तो आइटिनरी जो मैं बना रहा हूँ बहुत छोटी सी है, मॉस्को के आसपास की ट्वेर है, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग है, वेलिकी नोवगोरोड है, और वोलोगदा भी मैंने डाल दिया है। लेकिन देखते हैं, जाएंगे मतलब अपने ही हिसाब से। ये तो सिर्फ बनाने के लिए कि कैसे उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या है। चलो इसको कंप्लीट कर लिया जाए आधे घंटे में, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। ओके।